आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बगैर बिजली बगैर इस्त्री के आप लोग कपड़ों को किस तरह से प्रेस कर सकते हैं। ये तरीका ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा, और आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे ना सिर्फ आपकी बिजली बल्कि आपके गैस की भी बचत होगी। और इन ट्रिक्स को फॉलो करके ना सिर्फ आपकी बिजली बल्कि गैस का भी बिल आधे से भी कम आएगा। अब चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, बिजली और गैस की टेंशन भी खत्म। अब रोज रोज महंगे बिलों से जान छुड़ाएं, क्योंकि होने वाली है आपके हजारों रुपए की बचत। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। टिश्यू का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो टिश्यू को आपने कैंची के साथ 2 पीसेस में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अच्छे से आपने इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद कोई भी आपको चाहिए कट या फिर मार्कर या फिर आप लोग चाहे कलर पेंसिल के ऊपर, तो इस तरह से आपने इसे फोल्ड करते आना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जबरदस्त चीज बन के तैयार हो चुकी है। देखिए अक्सर क्या होता है, जो हमारा लाइटर होता है, देखें बारिशों के मौसम में अक्सर लाइटर के ऊपर बहुत ज्यादा जंग लग जाता है, आप लोग देख सकते हैं, और लाइटर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। अक्सर लाइटर के अंदर चिकनाई गंदगी वगैरह फंस जाती है, अंदर से इसकी सफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। देखें लाइटर के अंदर ना तो हमारा हाथ जा पाता है और ना ही हम लोग अच्छे से सफाई कर पाते हैं। तो टिश्यू का आप लोग कमाल दे सकते हैं कि सारी की सारी चिकनाई और गंदगी को इसने फौरन से ही निकाल लिया है। अगर आपका लाइटर काम नहीं करता तो इस तरह से आप लोग चाहे तो क्लीन कर सकते हैं। अब लाइटर के ऊपर लगे हुए जंग को साफ करने के लिए आपने करना क्या है, थोड़ी सी लेंगे हम कोलगेट, तो टूथब्रश के साथ लाइटर के ऊपर अच्छे से लगाएंगे। अब लाइटर के ऊपर थोड़ा सा डालेंगे नमक, और नमक के साथ आपने अच्छे से रब करना है। देखिए नमक क्या करेगा, स्क्रबिंग का काम करेगा। तो कोलगेट और नमक मिलके सारे के सारे जंग को मिनटों में ही साफ कर देगा। तो स्टील स्क्रबर के साथ अच्छे से आपने इसे रब करना है। रब करने के बाद गीले कपड़े के साथ साफ कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और कमाल के रिजल्ट्स देख सकते हैं। सारा का सारा जंग जो था वो मिनटों में ही साफ हो चुका है। तो लाइटर हमारा किस कदर चमक रहा है, बिल्कुल नए की तरह लश्कारे मारे आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आटे के अंदर कोयल डालें और फिर कमाल देखें, इससे आपके घर का बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए एक अदद कोयल, जो कि हम लोग मच्छर को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोयल को आपने बड़े बड़े पीसेस में या फिर छोटे मोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। तो इसे हम डालेंगे किसी भी शॉपर के अंदर। तो फिर आपने अच्छे से इसकी धुलाई करनी है ताकि इसका फाइन सा पाउडर बन जाए। तो अगर इसका पाउडर थोड़ा सा दरदरा बनता है तो कोई बात नहीं, आप लोग इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा, इसी के साथ इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून शुगर, के साथ हम डालेंगे इसमें गंदम का आटा। अगर आप लोग सफेद आटा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो 3 से 4 टेबल स्पून शामिल करेंगे। अब आपने अच्छे से मिक्स करना है और साथ आप डालेंगे इसमें पानी। देखिए पानी की अपनी क्वांटिटी का खास ध्यान रखना है, एकदम से अपने सारा पानी नहीं डालना, वरना फिर इसकी लई सी बन जाएगी। आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी को शामिल करना है। तो इसकी सॉफ्ट सी डो बनाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। आप लोग चाहे तो नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब आपने बनानी है इसकी छोटी मोटी सी गोलियां। तो बहुत सारी गोलियां बनके तैयार हो जाएंगी बिल्कुल इस तरह से। अगर आप लोग चूहे मार महंगी महंगी दवाइयां डाल डाल के थक चुके हैं, तो लेकिन चूहों से आपकी जान नहीं छूटती, सारा दिन उधम मचाते रहते, कभी यहाँ दौड़ रहे होते हैं, कभी वहाँ जा रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारी खाने पीने की चीजों को गंदा करते हैं। तो इस तरह की गोलियां बनाकर अपने गैस स्टोव के नीचे, किचन काउंटर पर जहाँ चूहों का आना बहुत ज्यादा है, तो चाहे सोफों के नीचे, पेटी के नीचे इन गोलियों को डाल के रख देंगे। तो इससे होगा क्या, इसे खाते ही चूहों का दम घुटने लगेगा और चूहों का हो जाएगा खात्मा। तो आप लोग चाहे इस टिप को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। तो अब आपकी चूहों से जान छूट जाएगी अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे। प्याज काटने का ऐसा यूनिक तरीका जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आपने करना क्या है, देखिए जब भी हमारे घर में गेस्ट आए होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम परफेक्टली सलाद की कटिंग करें, लेकिन जब हम लोग प्याज को इस तरह से कटिंग करते हैं तो परफेक्टली इसके स्लाइसेस नहीं बनते। तो इस तरह से नाइफ जो होती है वो काफी ज्यादा स्लिप होती है और प्याज के स्लाइसेस होते हैं परफेक्टली नहीं बनते। कुछ इसके स्लाइसेस मोटे बनते हैं, कुछ पतले बनते हैं और कुछ थोड़े से टेढ़े फेढ़े बनते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो कभी भी आपने प्याज की कटिंग करते टाइम अपने प्याज के छिलके को आपने रिमूव नहीं करना। तो छिलके के साथ ही अपने प्याज की कटिंग करनी, और आप लोग देखेंगे इतना स्पीड के साथ प्याज की कटिंग होगी। और सबसे मजे की बात है कि हर एक स्लाइस परफेक्टली कटेगा, आप लोग देख सकते हैं। और बाद में आप लोग चाहे तो आसानी के साथ छिलके को निकाल सकते हैं।
तो जब आप लोग प्याज की इस तरह से कटिंग करेंगे हर एक स्लाइस परफेक्टली बनेगा। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की टिप आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो 100% ये टिप वर्क करती है। बहुत ही आसानी से आप लोग चाहें तो इसके रिंग्स को रेडी कर सकते हैं। अब सलाद के लिए अपने प्याज की कड़वाहट को खत्म कैसे करना है, तो इसमें हम डालेंगे ठंडा यख पानी और साथ ही हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक। अगर आपको सलाद में प्याज खाना काफ़ी पसंद है लेकिन आप लोग इसकी कड़वाहट की वजह से खाना पसंद नहीं करते, तो आप भी चाहें तो प्याज की कड़वाहट को इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 20 मिनट के लिए अपने प्याज को छोड़ देना है। फिर आपने अच्छे से निकाल के इसे वॉश कर लेना है और आप लोग देखेंगे प्याज की तमाम कड़वाहट जो कि वो निकल जाएगी। तो यकीन माने कि जब आप लोग प्याज को इस तरह से डिप करेंगे, जो भी प्याज को खाना पसंद नहीं करता वो भी शौक से इस प्याज को खाएगा, बिल्कुल भी प्याज कड़वा नहीं लगेगा। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपका ड्राई फ्रूट सोगी हो चुका है, नरम पड़ चुका है या फिर आपको खाने का असल जायका नहीं मिलता, तो ड्राई फ्रूट्स को आप लोग दोबारा से क्रिस्पी कैसे बना सकते हैं। चाहे फिर आपके पास बादाम हो, काजू हो, तो कोई भी खूबसूरत सा पैन लेंगे और पैन को अपने हल्का सा गर्म करना है और हल्की सी आंच पे अपने ड्राई फ्रूट्स को डाल के अच्छे से अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। देखिए ड्राई फ्रूट्स को हमने ड्राई रोस्ट करना है, ना तो हम इसमें घी डालेंगे ना ही ऑयल डालेंगे, सादे ही पैन के अंदर अपने अच्छे से अपने से रोस्ट करना है। तो मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब ड्राई फ्रूट्स हमारा पहले की तरह क्रिस्पी और क्रंची बन चुका है। तो यहाँ पे आप लोग इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, अच्छे से हमारा ड्राई फ्रूट्स क्रिस्पी हो चुका है। तो अच्छे से आपने इसे ठंडा करना है और फिर आप लोग चाहें तो एयरटाइट जार में डाल के स्टोर कर सकते हैं। साबुन का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। साबुन को आपने सबसे पहले ग्रेट करना है, चाहे आपके पास नहाने वाला साबुन हो या फिर आप लोग चाहें सोप इस्तेमाल करने के बाद सोप के छोटे मोटे पीसेस बच जाते हैं, उनका भी आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसे ग्रेट करना है। मैंने थोड़ा सा ही साबुन ग्रेट किया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो नॉर्मल पानी आपने शामिल नहीं करना, खोलता हुआ गर्म पानी शामिल करना है ताकि साबुन जो है वो अच्छे से डिजोल्व हो सके। 5 मिनट तक आपने इसे रेस्ट देना है और इसके बाद आप लोग चाहे इसे किसी भी बोतल के अंदर डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल मार्केट की तरह ये गाढ़ा और जबरदस्त हमारा हैंड वॉश बन के तैयार हो चुका है, थोड़ा से ही साबुन के साथ। अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे हैंड वॉश खरीद के लाते हैं, थोड़ा सा आप लोग हैंड वॉश लेंगे और अच्छे से आपने इसे रब करना है और आप लोग देखेंगे इतनी प्यारी सी जाग बनेगी, बिल्कुल मार्केट की तरह जैसे कि आप लोग खरीद के लाते हैं, काफी कॉस्टली मिलते हैं। तो अगर आप लोग पूरे साबुन को ग्रेट करेंगे तो पूरा महीना आप लोग चाहे हैंड्स को वॉश कर सकते हैं। तो सिर्फ एक साबुन के इस्तेमाल से आप लोग चाहे पूरे महीने के लिए हैंड वॉश बना के तैयार कर सकते हैं। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। तो अक्सर जूसर मशीन का ब्लेड होता है, इसमें जंग लग जाता है, काफी ज्यादा ये जाम हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो मसाला ग्राइंड करना तो दूर की बात है, बिल्कुल भी ये ब्लेड हिलता नहीं है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से ना इसके अंदर जंग लग जाता है। तो अगर आपकी जूसर मशीन का ब्लेड खराब हो चुका है तो आपने डालना है थोड़ा सा इसके अंदर सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल डाल के अपने ब्लेड के ऊपर से अच्छे से रब करना है। तो ना सिर्फ आपने ऑयल को ऊपर लगाना है बल्कि आपने इसके ब्लेड के नीचे भी लगाना है ताकि जितना भी इसके अंदर लगा हुआ जंग है, आपके जूसर मशीन का ब्लेड जाम हो चुका है, ऑयल लगा के आप लोग चाहें तो 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो सुबह उठ के आपने टिश्यू के साथ क्लीन करना है और आप लोग देखेंगे। देखिए ऑयल लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो भी इसमें लगा हुआ जंग होगा वो निकल जाएगा और जूसर मशीन का ब्लेड जो है वो रॉकेट की स्पीड से काम करेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको अच्छे से हिला के दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मजे से अपने मसालों को ग्राइंड करें, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मसालों का पाउडर बन जाएगा और अच्छे से आपकी जूसर मशीन काम करेगी। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। मेरी ये टिप जो है वो इस तरह की खज्जी को लेके देख, तो ना सिर्फ बड़े खज्जी शौक से खाते हैं बल्कि बच्चे भी बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। लेकिन ऐसे में होता क्या है, देखिए बच्चे क्या करते हैं, जो भी फ्रूट उठाते हैं डायरेक्टली अपने मुंह में डाल देते हैं। ऐसे में जब भी वो लोग खज्जी मुंह में डालते हैं ना, अक्सर इसकी जो गुठली होती है उनके हलक में जाके फंस जाती है। बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो कोई सा भी आप लोग साफ सुथरा कट या फिर मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने छुरी के साथ ऊपर से कट लगाएंगे। तो इस तरह से आपने इसके अंदर डाल के हल्का सा घुमाना है और आप लोग देखेंगे सारी की सारी गुठलियां जो आसानी के साथ निकलती आएंगी। बहुत स्मार्ट तरीका है गुठलियों को निकालने का। जब भी आप लोग बच्चों को फ्रूट्स इस तरह से पकड़ाएंगे, ना तो बच्चों के हलक में कोई गुठली वगैरह फंसेगी और ना ही आपको किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देखिए कुछ लोगों के घर में तो फ्रिज वगैरह होता है, फ्रूट्स वगैरह को ठंडा करके वो लोग इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के घर में फ्रिज वगैरह नहीं होती कि वो फ्रूट्स को ठंडा कर पाए। तो आपने करना है कि इस टिप को ट्राई करना है। तो चाहे आपके पास कोई भी फ्रूट हो, आपने वो लेना है, साथ आप इसमें शामिल करेंगे ठंडा यख पानी। तो बर्फ तो हम लोग बाहर से मंगवा ही लेते हैं पानी को ठंडा करने के लिए। तो ठंडा यख पानी आपने इसमें डालना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 5 मिनट के बाद जब आप लोग खज्जी को या फिर किसी भी फ्रूट्स को निकालेंगे, वो एकदम ठंडे चिल्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी चाहें तो फ्रूट्स को ठंडा कर सकते हैं और इन ठंडे से फ्रूट्स को खा के आपको मजा आ जाएगा।
होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। खुला चैलेंज करती हूँ कि 15 दिन के अंदर आपकी झुर्रियां खत्म होंगी, फाइन लाइंस खत्म होंगी, चेहरे के ऊपर ऐसा गजब का ग्लो आएगा। अगर आप लोग 70 की उम्र में 30 के दिखना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि ये रेमेडी सिर्फ आप ही के लिए। तो खुद की आजमुदा रेमेडी शेयर कर रही हूँ, झुर्रियां खत्म होंगी तो हर टाइम आपका चेहरा ऐसा ग्लो करेगा कि लोग मुड़ मुड़ के आपसे पूछेंगे तो कौन सी आजकल क्रीम लगा रहे हो, ऐसा ग्लो आपके चेहरे पे आ गया। देखिए हमारे घर में दूध आते हैं और दूध की वो जो मोटी मोटी मलाई आती है ना, उसी मलाई का आपने इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून लेंगे दूध की मलाई और तो लेमन आपने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ही शामिल करने और तो अच्छे से आपने मिक्स करना और क्रीम सी ना एक फॉर्म में आ जाएगी। इसे लगाएंगे रात को सोने से पहले। यहाँ पे आप लोग चाहे तो डे में भी लगा सकते हैं। इस क्रीम को लगाने के बाद 5 मिनट आपने मसाज करनी है। कोशिश आपने ये करनी है दूध की मलाई जो है वो बिल्कुल गायब हो जाए। जब आप लोग इसे मसाज करेंगे खुद ब खुद ही आपकी स्किन के अंदर जज़ब हो जाएगी। आधे घंटे के बाद अपने फेस को वॉश करेंगे। कोई भी साबुन आपने इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी मलमल के कपड़े से अपने फेस को आपने ड्राई करना है। अगर आप लोग साबुन का इस्तेमाल करेंगे फिर आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसे लगाना है आपने डेली, चाहे तो दिन में 2 मरतबा भी लगा सकते हैं। दूध की मलाई से आपका रंग गोरा होगा, स्किन टाइट होगी और चेहरे के ऊपर ऐसा गजब का ग्लो आएगा कि सब लोग आपकी स्किन का राज पूछेंगे। और 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से आप लोग देखेंगे आपको फाइन लाइन झुर्रियों में वाज़ह तौर पे फर्क दिखेगा। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। पॉलीथीन को ऑर्गेनाइज करने का ऐसा स्मार्ट तरीका शेयर करूंगी जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, तो जिसे देखने के बाद इसे अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपने करना क्या है, देखिए अक्सर हमारे घर में पॉलीथीन का ढेर लगा रहता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे शॉपर्स आ जाती है और हम लोग क्या करते हैं गुच्छा बना के रख देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मेस भी क्रिएट करती है और काफी ज्यादा बुरी भी लगती हैं। तो इस तरह की पॉलीथीन हम लोग बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं लेकिन टाइम पे हमें कभी भी मिलती नहीं है। तो इस तरह से एक तो ये बहुत ज्यादा मेस क्रिएट करती है और दूसरा ये बहुत ज्यादा स्पेस लेती है रखने के लिए। तो शॉपर को आपने सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करना है। अब आपने शॉपर्स को अगेन फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। अब शॉपर के हैंडल के अंदर आपने इसे टक कर लेना है बिल्कुल इस तरह से। मैं सारे के सारे शॉपर्स को फोल्ड करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो शॉपर के लिए आपको चाहिए इस तरह का डिस्पोजेबल डब्बा। अगर आपके पास शॉपर्स कम है तो छोटा वाला डब्बा ले लेंगे, लेकिन अगर आपके पास शॉपर ज्यादा हो तो बड़े वाले डब्बे का इस्तेमाल करेंगे। सारे के सारे बंडल्स को इसमें डाल देंगे। अब आप लोग चाहे तो किचन काउंटर पर कहीं पर भी इजीली रख सकते हैं। तो आपको किसी भी काम के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल करना, पॉलीथीन को यूज करना, फौरन से आप लोग चाहे तो डिस्पोजेबल डब्बे में से निकाल सकते हैं और इजीली आप लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। अब ना तो ये बहुत ज्यादा मेस क्रिएट करेगी, तो बहुत ही मजेदार और यूनिक से आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसके लिए आपको चाहिए पुदीना। पुदीना को अपने अच्छे से वॉश करना है और डालना है अपने जूसर मशीन के जग के अंदर। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद हो तो आप लोग 2 से 4 हरी मिर्चें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही शामिल की थी और थोड़ा सा पुदीना मैंने शामिल किया था। साथ हम डालेंगे थोड़ी सी इसमें काली मिर्चों का पाउडर, साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसी के साथ आपने डालना है 1 कप यहाँ पे दही। दही को डाल के अच्छे से आपने इसे ब्लेंड करना है। तो अब आप लोग चाहे बिना मसाले को कूटे, बिना दही को फेंटे, मिनटों में आप लोग चाहे तो मजेदार सा रायता या फिर चटनी बना सकते हैं। इसे आप लोग चाहे तो पराठे के साथ, रोटी के साथ या फिर नान के साथ भी सर्व करेंगे तो बिना सालन के भी आप मजे से खाने को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसे ठंडा करना है और चिल्ड करके आपने रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व करना है। अगर इन तपती हुई गर्मियों में आपका दिल नहीं चाह रहा है कि आप लोग किचन में खड़े होकर खाना बनाएं या फिर सालन बनाएं और आपको खाना बनाना भी, लोग मिर्च मसाले वाले खाने खाते हैं तो सीने में तेजाबियत होती है, जलन होती है और खाना हमें हजम नहीं होता। अगर आप लोग इस ठंडे ठंडे रायते को, चटनी को रोटी या पराठे के साथ एंजॉय करेंगे, अब सालन पकाने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। दुपट्टों के साथ क्लॉथ बैग का ऐसा यूनिक सा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए अक्सर हमारे घर में कुछ फटे पुराने इस तरह के शिफॉन के, लॉन के, हर किस्म के दुपट्टे होते हैं जो कि वैसे ही पड़े रहते हैं। आप लोगों ने करना क्या, साथ ही पकड़ना है इस तरह का क्लॉथ बैग जो कि अमूमन हमारे घर में होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। तो अक्सर हमारे घर में पुराने शिफॉन के दुपट्टे होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग सिलाई का काम करते हैं, छोटी मोटी कतरा होती है कपड़ों की, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहे तो फटे पुराने कपड़ों को भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से कपड़ों को डालने के बाद तो यहाँ पे ना आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो अंदर की साइड पे ना आपने इसे अच्छे से फोल्ड करना है। तो जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ, अब किसी भी सुई धागे के साथ सीधी से आपने सिलाई लगानी, जैसे कि हम तकिए को सिलाई करते हैं। यकीन जाने कि ऐसा कमाल का आइडिया ना आपके बेहद काम आएगा। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से इसकी सिलाई लगा ली, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा कुशन बन चुका है, बिल्कुल 0 कॉस्ट में, आप लोग देख सकते हैं। और यकीन माने कि इंतहाई सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार हुआ है। अब आपको चाहिए कोई सा भी इस तरह का दुपट्टा आप लोग ले सकते हैं।
तो सबसे पहले दुपट्टे को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद कुशन को आपने सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद इस तरह से आपने इसे फोल्ड करना है। जब आप लोग इस टिप को फोकस देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक फोल्ड लगाएंगे और अगेन आपने यहाँ पे समोसा बनाना है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगेन आप लोगों ने करना है कि दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। बस इस तरह से फोल्ड करने के बाद तो किसी भी सेफ्टी पिन के साथ आपने अच्छे से इसे सिक्योर कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही प्यार सा कुशन बन के तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार हुआ था। आप लोग देख सकते हैं। चाहे तो आप लोग सीधा रख लें या फिर उल्टा रख लें, दोनों लिहाज से बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते तेल के अंदर सफेद चीज को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और वाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अक्सर हम लोग बच्चों को कबाब वगैरह फ्राई करके देते हैं या फिर नगेट्स वगैरह को फ्राई करके देते हैं। तो एंड पे होता क्या है, जो हमारा ऑयल होता है इसमें काफी ज्यादा फूड्स के पार्टिकल्स आ जाते हैं और ऑयल जो होता है काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसे साफ करने के लिए आपको चाहिए जी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसे आपने करना है कि थोड़े से पानी के अंदर डाल के अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। ठंडे ऑयल के अंदर आपने हरगिज़ इसका इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपने इसे डाल देना है ऑयल के अंदर। चाहे आपका ऑयल काला, जल चुका हो, सड़ चुका हो ना, मैं कहती हूँ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। बस इसे डाल के आपने 5 मिनट के लिए इसकी पकाई करनी है। तो इसकी पकाई करने के बाद ऑयल को आपने स्ट्रेन करना है और स्ट्रेन करने के बाद आप लोग इसके रिजल्ट चेक कीजिए। तो ऑयल के अंदर जितनी भी गंदगी थी सारी की सारी गंदगी कॉर्नफ्लावर ने अपने अंदर जज़ब कर ली है और ऑयल हमारा बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुका है, जैसे कि हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो अगर आपका ऑयल जल जल के बिल्कुल काला बन चुका है ना, यकीन जाने कि इस ट्रिक की मदद से काला तेल आपका सफेद हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। बर्तन धोने वाली जाली के ऊपर कोलगेट को लगाने का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए स्टील स्क्रबर और साथ ही आपको चाहिए व्हाइट वाला कोलगेट और इसके साथ इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून नमक। तो अक्सर हमारे कुछ स्टील के भारी बर्तन होते हैं जिन्हें बार बार उठाना और वॉश करना बेहद मुश्किल होता है। डब्बे हों जिनके अंदर आटा पड़ा रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, उठाना वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इस तरह के बर्तनों की शाइन जो होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर थोड़ी सी कोलगेट के साथ आप लोग इसे रब करेंगे ना, यकीन जाने के ऐसे ज़बरदस्त से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपको इसे वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ आपने हल्का सा पानी का छिड़काव करना है और फिर आपने स्टील स्क्रबर के साथ हल्का हल्का सा रब करना है। तो अगर आप लोग इसके ऊपर डिश वॉश का इस्तेमाल करते तो भरपूर इसके ऊपर झाग बन जानी थी, उसे वॉश करना फिर आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर आप लोग कोलगेट के साथ सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे और किसी भी सादे कपड़े के साथ गीला करके साफ कर लेंगे तो फिर आपको इसे वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यकीन जाने इतने जबरदस्त से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वही गंदी आटे की बाल्टी है जो कि कितनी ज्यादा गंदी थी लेकिन अब जबरदस्त तरीके से चमक रही है। तो कोलगेट के आपको ऐसे जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, इसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो अक्सर कुछ लेडीज को बड़े नेक पहनना पसंद होता है, लेकिन जब भी हम लोग इस तरह के बड़े नेक पहनते हैं तो ब्रा के जो इस तरह के स्ट्रेप्स वगैरह होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं। हम काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाते हैं किसी के सामने अगर खड़े हों। तो अक्सर दुपट्टा हमारे शोल्डर से या फिर सर से फिसल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा होता है ना, इसके नीचे जो सिलाई लगी होती है, तो शोल्डर वाली सिलाई को छोड़कर जो नीचे वाला हिस्सा होता है यहाँ पे आप लोगों ने छोटी सी सेफ्टी पिन के साथ यहाँ पे अच्छे से लगा लेंगे। स्टेप्स को पकड़ के आपने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन को लगाना है। इससे होगा क्या, तो इस तरीके से ये स्ट्रेप्स जो होंगी बार बार निकलेंगी नहीं और बार बार आपको एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, चाहे जितना मर्जी आप लोग बड़ा नेक पहन लें। आप लोगों को मैं सेट करके दिखाती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाई है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा कि हमने सेफ्टी पिन का यहाँ पे इस्तेमाल किया है और हमारी स्टेप्स जो है वो भी क्या हमें विजिबल नहीं होंगी। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका और बहुत ही इफेक्टिव है, आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन जाने ये ट्रिक इतनी बेस्ट है कि हर लेडीज के बेहद काम आए। बड़े नेक पहनने हो तो आप लोग चाहे इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। उबलते पानी के अंदर नेल पेंट को डालते ही आप अपने ढेरों ढेर पैसों की बचत कर सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, अब देखिए रोज रोज हम लोग शादी ब्याह पे नहीं जाते, तो ये नेल पेंट जो होती है पड़े पड़े ही खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। जब हमें इन्हें इस्तेमाल करना होता है हम लोगों को फौरन से दोबारा खरीदना पड़ता है और फिर से अपने पैसों को खर्च करना पड़ता है। तो थोड़े से पानी को अपने अच्छे से गर्म करना है और सारे के सारे अपने नेल पेंट्स को इसके अंदर डाल देना है। लेकिन पानी अपने इसमें इतना शामिल करना है कि नेल पेंट के ऊपर तक ना आए, सिर्फ जो इसकी कांच वाली बोतल है यहीं तक अपने पानी को फिल करना है, वरना फिर जो आपकी नेल पेंट होगी वो पानी के अंदर तैरना शुरू कर देंगे। तो इसे आपने रखना है 5 से 10 मिनट के लिए। लेकिन पानी जब आपका गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को आपने बंद कर देना है, उसके बाद ही अपने नेल पेंट को डालना है। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के डाल के छोड़ देंगे। आप लोग देखेंगे आपकी सख्त से सख्त नेल पेंट जो कि ड्राई हो चुकी है
वो फौरन से ही चलने लग जाएगी। यकीन जाने कि आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स इसके मिलेंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। यकीन जाने कि मेरा दिल खुश हो गया कि मेरे इतनी सारी नेल पेंट जो कि बेकार ही पड़ी हुई थी फौरन से ही ठीक हो चुकी है। अब आपको मार्केट से बार बार इन्हें खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए इतनी मजे मजे की टिप्स लाती हूँ जिनसे आपको भरपूर फायदा भी मिलता है। तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो हमने बिल्कुल भी भूलना। प्लास्टिक की बोतल का ऐसा अनोखा इस्तेमाल इसे देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले इस तरह की वाटर बोतल, और आपने करना क्या है, जो इसके ऊपर लगा हुआ हैंडल होता है इसे पकड़ के आप लोगों ने खींच लेना है। तो चम्मच से भी चाहे तो निकाल सकते हैं। तो अक्सर हमारे किचन में इस तरह के जो बड़े बड़े चम्मच होते हैं इनका ढेर लगा रहता है, लेकिन इन्हें रखने के लिए, इन्हें संभालने के लिए कोई स्टैंड नहीं होता। तो बोतल पे लगे हुए इस हैंडल को आपने थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ लेना है, और मोड़ने के बाद आपने किचन में कहीं पे भी इसे हैंग कर लेना है। इसका ये इस्तेमाल आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आपने करना क्या है, जितने भी आपके पास स्टील के चम्मच है वो सारे के सारे अपने इसके सुराख के अंदर डाल देने, और इसे आप लोग कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। अब चम्मच को ऑर्गेनाइज करने का सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर किया, आप लोग देख सकते हैं। ढेरों ढेर चम्मच आपके इजीली इसमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीका है। होप सो कि आइडिया आपके काम आएगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। देखें, इस तरह के शूज को पहनना तो हम लोग पसंद करते ही हैं, चाहे फिर स्कूल गोइंग बच्चे हों या फिर ऐसा होता है कि ऑफिस जाने वाले मर्द हजरात। अक्सर क्या होता है, शूज जब भी पहनते हैं एड़ी की जगह से शूज कभी भी अंदर नहीं जाता, बार बार डालने की कोशिश करते हैं। तो शूज पहनते वक्त हम लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। एड़ी के ऊपर आपने रखना है स्टील का चम्मच। जब आप लोग एड़ी को इस तरह से डालेंगे शूज के अंदर तो आप लोग देखेंगे तो बहुत ही प्यार के साथ और बिना रुकावट के आपकी एड़ी जो की शूज के अंदर चली जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार डाल के दिखाया। बहुत ही आराम से आप लोग चाहें तो एड़ी को शूज में डाल सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही यूनिक तरीका है, आपने जरूर ट्राई करना है। तो यकीन माने कि शूज को पहनने का ये तरीका काफी स्मार्ट है और बहुत ही यूनिक है। देखिए, इस तरह के स्पंज का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं बर्तनों को वॉश करने के लिए, लेकिन बर्तन को वॉश करने के बाद हम लोग इसे गीला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसमें से बहुत ही गंदी सी बैड स्मेल आ रही होती है, जो कि हमसे बर्दाश्त भी नहीं होती। इससे बेहतर ये है कि आपने लेनी 2 क्लॉथ क्लिप्स, जो कि कपड़े सुखाने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आप इसके ऊपर लगा लेंगे और इसे आप लोगों ने इस तरीके से रख लेना है। तो इस तरीके से होगा क्या, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा खुद ब खुद निकल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज लाइव रिजल्ट्स के साथ दिखाती हूँ। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना मर्जी आप लोग अच्छा काम कर लें, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे दें, फिर भी वो लोग करते क्या है, कहीं ना कहीं से नुक्स निकालते हैं, कहीं ना कहीं से बैड कमेंट्स करते हैं। उनको इस चीज का आइडिया नहीं होता कि अगले बंदे ने कितने घंटे लगाए एक वीडियो बनाने के पीछे। तो बराए मेहरबानी अच्छे अच्छे कमेंट्स क्या करें, ताकि अगले बंदे का और दिल करे कि वो आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहे। और जो अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनका दिल से शुक्रिया। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब बगैर किसी इस्त्री के, बगैर किसी बिजली के, बगैर किसी गैस के आप लोग चाहे तो कॉटन कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीका शेयर करूँ। तो इस जादुई स्प्रे को लगाते ही आपके कॉटन कपड़े, रेशमी कपड़े जो बगैर किसी मेहनत के मिनटों और सेकंडों में प्रेस हो जाएंगे। तो सबके घरों में तो स्प्रे बोतल होते ही है। अगर आपके घर में स्प्रे बोतल नहीं है तो आप लोग चाहे तो बोतल का इस्तेमाल कर लें, किसी बाउल का इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे आप लोग चाहे तो गिलास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी, तो ½ टीस्पून डालेंगे व्हाइट मनी का, और साथ ही लेंगे कोई सा बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही प्यारी सी हो। तो इसे आपने अच्छे से शेक कर लें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कपड़े के ऊपर आपको कितने ज्यादा रिंकल्स दिख रहे होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। बस आपने करना है कि स्प्रे को लगाते जाने, साथ साथ अपने हाथों के साथ इस तरीके से स्ट्रेट करते जाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अक्सर हमें अर्जेंट कहीं पहुंचना होता है, लेकिन एंड द मोमेंट होता क्या है, बिजली नहीं होती, यहाँ पे गैस नहीं होती, यहाँ पे इस्त्री नहीं होती, इस्त्री खराब हो जाती है। तो आप लोग फटाफट से अपने कपड़ों को इस तरीके से इस्त्री कर सकते हैं। यकीन जानिए ऐसा जादुई स्प्रे जिसे लगाते हैं साथ ही आपके कपड़े जो होंगे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं बगैर किसी इस्त्री के। तो आप लोगों ने स्प्रे को करते जाना है और साथ साथ अपने हाथों से ऐसे फेरते जाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जानिए आपका कपड़ा इस कदर प्रेस होगा जैसे कि आप लोग इस्त्री खुद करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी ज़्यादा सिलवटें आपको दिख रही होंगी। जब भी आपको अर्जेंट कहीं जाना हो तो फटाफट से अपने कपड़ों को आप लोग इस्त्री कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन, बगैर किसी मेहनत। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, हल्का हल्का सा गीला करना है। 5 से 10 मिनट के बाद आपका कपड़ा जो का बिल्कुल सूख जाएगा। आप लोग इस तरीके से अपने शलवार को भी करना। तो यकीन जानिए कपड़ों को प्रेस करने का इतना आसान तरीका है कि जब आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो सेम इस तरीके से अपने शलवार को भी पानी को स्प्रे करते जाना है और साथ साथ अपने हाथों के साथ इसे स्ट्रेट करते। तो यकीन जाने कि इस टिप को देखने के बाद आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे इसके रिजल्ट्स को देख के कि आप लोग सोचेंगे कि काश ये टिप हमें पहले पता होती। यकीन जाने आपके कपड़ों को इतने अच्छे तरीके से ये प्रेस कर देगा। आप लोग देख सकते हैं। तो बगैर किसी इस्त्री के, बगैर किसी गैस के आप लोग चाहें तो अपने कपड़ों को फटाफट से प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके कपड़े जो होंगे अच्छे से प्रेस हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं।
तो अक्सर में अर्जेंट कहीं जाना होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कैसे हम अपने कपड़ों को इस्त्री करें। तो आप लोग चाहें तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपने कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीका है, आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। और जब आप लोग कपड़ों को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो यकीन चले, एक तो आपके कपड़ों की जितनी भी सिलवटें होंगी वो भी खत्म होंगी, चाहे आपके कपड़े कॉटन के ही क्यों ना हो। और प्लस पॉइंट ये है कि जब तक आप लोग इन कपड़ों को पहने रखेंगे तब तक आपके कपड़ों से खुशबुएं ही खुशबुएं। तो फटाफट से इस जादुई स्प्रे को बनाकर ट्राई कीजिए, यकीन जाने के बहुत ही शानदार किस्म के आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं।